पहला दिन स्पोर्ट राउंड का मौसम था और उसमें हुआ क्या बच्चों का, स्टूडेंट्स का हुआ क्या, कितने बच्चे सिलेक्शन किए गए और अब दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी होगी या फिर नहीं होगी, और जो बच्चे जो कॉलेज चुने उनको वो चीज़ मिला या फिर नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में ढूंढ ढूंढ कर खोज रहे होंगे, और मेरा मेरा सेकेंड राउंड में होगा या फिर नहीं होगा, मेरा अनरिजर्व के अंदर में है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन इतने सारे क्वेश्चन जवाब देने वाला है इस वीडियो के अंदर में, तो आपको ये वीडियो का हर एक सेक्शन हर एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप ये वीडियो मिस मत करना। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है कि स्पोर्ट राउंड के फर्स्ट फेज में 15,000 छात्रों को सीट अलॉट किया गया। सोचो 15,000 छात्रों को सीट अलॉट किया गया। मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में मंगलवार से स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट पेज शुरू हो गया है। सुबह 9:30 से लेकर आप लोगों को 3:30 बजे तक आवेदन लिए गए और 3:30 बजे के बाद में आदमी का सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखो लिखा गया है कि यहाँ पर उक्त राउंड में कुल 15,000 छात्रों ने आवेदन किया और आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को मंगलवार को ही सीट अलॉट कर दी गई और 30 अक्टूबर तक नामांकन लेंगे। 2 नवंबर तक कॉलेज द्वारा नामांकन की वैलिडिटी करनी होगी और पहले फेज का नामांकन समाप्त हो जाने के बाद दूसरे फेज का नामांकन शुरू होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि भाई आज से अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका जवाब यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। देखिए कहा गया है कि जो आप सभी लोग स्टूडेंट को यह सूचित किया जाता है कि कल सुबह 9:30 बजे से लेकर कल 3:30 बजे तक लोगों ने भर भर के कॉलेज चुने और लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। कुल 15,000 छात्रों का सिलेक्शन हो गया। अब मैं बताता हूं कि उक्त राउंड में कुल 15,000 छात्रों ने आवेदन तो किया, लेकिन आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को मंगलवार को ही सीट मिल गया। किसी कॉलेज में, किसी को टीपीएस में हो गया, किसी को एएन में हो गया, किसी को बीडी यूनि में हो गया, किसी को जब कॉमर्स में हो गया, सीट उन्हें उसमें अलॉट कर दी गई। जितना खाली था उसमें वो ले दिया गया। अब दोस्तों कहा गया है कि जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है इस मेरिट लिस्ट में, उन लोगों को 30 अक्टूबर तक नामांकन लेना है हर हालत में। ठीक है, हर हालत में 30 अक्टूबर पेमेंट करके अपना हाल ले लेना है और 2 नवंबर तक कॉलेज द्वारा नामांकन की वैलिडिटी करनी होगी और 2 नवंबर तक आप लोगों को कॉलेज द्वारा जाकर वैलिडिटी मतलब जाके वहाँ पर अपना जो भी होगा डॉक्यूमेंटेशन ये सब वगैरह वो सब कर लेनी पड़ेगी और फिर जाकर आपको पहला फेज का नामांकन 2 के बाद शुरू होगा। 2 नवंबर के बाद शुरू होगा, अर्थात दोस्तों दूसरा यहाँ पर दूसरे राउंड का नामांकन शुरू होगा और फिर उनको इतना ही मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 4 जो नवंबर है दोस्तों, 4 नवंबर को दूसरे फेज के लिए खुलेगा पोर्टल। मतलब कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे जो अप्लाई करना था वो अब 4 तारीख को आएगा। जो आपने कर दिया सो कर दिया, कुछ लोग गलती कर दिया या फिर कुछ कर दिया तो उन लोगों का 4 नवंबर को जारी होगा। अगर फर्स्ट फेज में छात्र चूक गए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज के लिए एक बार फिर 4 नवंबर को पोर्टल खोला जाएगा। सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और नामांकन पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर होगा। यहाँ पर ख्याल रखना, नामांकन पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर ही होगा। जो छात्र, यहाँ कहा गया है, जो छात्र जिस विषय में नामांकन लेना चाहते हैं उसमें वे खाली सीटों पर आंकड़ा देख सकते हैं। पहले राउंड में 2 नंबरों कॉलेज द्वारा वैलिडिटी करने के बाद 4 नंबरों खाली सीटों का आंकड़ा भी वेबसाइट पर दिखने लगेगा। जिस विषय में सीट खाली होगी उसी छात्रों को आवेदन उस विषय में कर सकते हैं। मतलब विषय भी आप चेंज कर सकते हैं, ऑनर्स में चेंज करके भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, जैसे करने का था एम कॉलेज में देख लो कि 50 से 55 सीट खाली है आपको बीएससी बोटनी ऑनर्स में, तो आप वहाँ बीएससी बोटनी ऑनर्स डालकर भी कोई मतलब नहीं, आपने पहले क्या अप्लाई किया था कोई मतलब नहीं है। आपने वहाँ पर विषय चेंज कर दो और उसमें एडमिशन ले लो। अगर देखो कि एम कॉलेज में एडमिशन ही लेना है भाई, किसी और नहीं लेना है, तो बीए देखो, बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में कितना सीट खाली है, 250 सीट खाली है, तो आप बीए ज्योग्राफी ऑनर्स चुन लो वहाँ पर और एम कॉलेज डाल दो, आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर तुक्काबाजी करके भी आप आगे आ सकते हो, क्योंकि दिस इज स्पोर्ट एडमिशन नॉट यहाँ पर मेरिट एडमिशन। अब देखिए कहा गया कि 25,000 सीटें अब भी खाली है। यहाँ पर 15,000 ले जाने के बाद भी 25 मतलब भंडारा है भाई साहब, सबका एडमिशन हो जाएगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 25,000 सीटें अब भी खाली है और विश्वविद्यालय में कुल 1,10,000 सीटें हैं। 3 कट ऑफ लिस्ट के करीब 70,000 सीटें भर चुकी है। स्पोर्ट राउंड के फर्स्ट फेज में 15,000 सीट अलॉट करने के बाद में 85,000 सीट भरने का अनुमान है, फिर भी करीब 25,000 सीट खाली है। हालांकि अभी स्पोर्ट राउंड का दूसरा फेज बाकी है, अभी तो यहाँ पर ये 2 फेज होने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार में ये सीटें भी भर जाएगी, लेकिन एक अनुमान के तहत 10 से लेकर 15,000 सीट खाली रह सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि जिन्हें एडमिशन जहां लेना था वो लगभग ले चुके हैं और जो शेष बचे हुए इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जिस कॉलेज में जिस विषय में नामांकन लेना चाहते हैं वे अब भी खाली नहीं बचे हैं। फिर भी पिछले वर्ष के अपेक्षा विश्वविद्यालय में ठीक ठाक एडमिशन हुए हैं और अभी वोकेशनल व पीजी नामांकन बाकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पूरी बात समझ गए क्या है चक्कर, किस तरह से है। और न्यू रजिस्ट्रेशन वाले मतलब न्यू बंदे को मौका पाटलिपुत्र नहीं दे रही है,
क्यों नहीं पता लगता है कि कहीं दूसरे राउंड में दे दे या फिर कहीं तीसरे राउंड में दे दे। न्यू बंदे को मौका इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि दोस्तों चाहती है वो पहले जो पुराने हैं पहले वो अंदर ले ले, शायद उसके बाद आप लोगों को। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी और कहा था कि अगर न्यू बंदे चाहते हैं कि एडमिशन ले ले जो कभी अप्लाई किए नहीं पाटलिपुत्र के अंदर में, तो वो जाएगा किस तरीके से पाटलिपुत्र को मना सकते हैं कि भाई न्यू बंदे को ही आप ले लीजिए। और मैंने तो ट्रिक भी बताई थी, तो आपको मैं इसलिए बाबा बोलता हूँ कि आप इंस्टाग्राम फॉलो करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ ऐसे हैं जो कि मैं आपको पाटली यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकता, वहाँ दे देता हूँ। ठीक है, तो जाके वहाँ फॉलो करना, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। और आपका रोशन इसी तरह चाहते हैं कि वीडियो हर समय आपको देता रहे, अब लेटेस्ट अपडेट ही आपको दे, तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मतलब पहुँच नहीं पाएगी मेरी वाली, और आपको न्यूज़ ही नहीं मिल पाएगी। तो आप अभी के चैनल सब्सक्राइब करो एजुकेशनल पॉइंट को, और इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना धर्म बनता है। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, मिलता हूँ इस वीडियो में, धन्यवाद।